है, उछाल है, ताशकिन जैसे बहुत अंडररेटेड गेंद है वाइट बॉल क्रिकेट में और इस्तेमाल ज़्यादा होना ज़रूरी। इतना चाहिए शायद उतना होता नहीं है, खास करके ऐसे बल्लेबाज के खिलाफ जो शॉट खेलना पसंद करते। लाइन जो है कमाल की रही है, चाहे तेज गेंदबाज की बात करें चाहे स्पिनर की बात करें, और यही सबसे बड़ा फर्क रहा है दोनों टीम की गेंदबाजी की बात करिए। देखिए ये स्पिनर पहला ओवर डाल रहा है और गेंद देखिए जरा किस तरह से और किस लाइन पे और कहां समाप्त हो रही है वो गेंद। लाइन भी अच्छी और लेंथ भी लाजवाब, तभी तो सफलता मिल गई आते संग ही। पहले वनडे इंटरनेशनल में भी इनको तंग किया था, परेशान किया था थोड़ा शिखर को। इस बार पहली गेंद पर चूक गए। ना यहां नहीं बख्शे, यहां बख्शेंगे ही नहीं आपको। इनकी ताकत है यहाँ और गिफ्ट भी है इनके पास, हाथ बढ़िया चलते हैं इनके। यहाँ इनको लेंथ भी मिली है आगे की तरफ। बहुत ही बढ़िया शॉट, ये 4 फील्डर है वहाँ दायरे के अंदर ऑफ साइड पे, तो प्लेसमेंट भी उतनी अच्छी। जब आप थोड़ा सा फाइन रखते हैं ना खिलाड़ियों को, तब आप इस ड्राइव के हिसाब से वो फील्डर फाइन नहीं रहते हैं। तो अगर आपने लेंथ आगे रखनी है तो फिर अपने कप्तान से बात करके उस फील्डर को थोड़ा सा और स्क्वायर करिए ड्राइव के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा खिंची हुई लेंथ के लिए फील्ड है यहाँ पे जो सजाई गई है। ये जाएगी फील्डर के पास सीधी, जहां लेंथ आप आगे ले गए फील्डरों के बीच से गेंद निकलेगी। बढ़िया बल्लेबाजी की है इन्होंने, क्योंकि अच्छी गेंद को इस वक्त सम्मान दे रहे। जब बुरी गेंद मिल रही है उसका पूरा फायदा उठाया इन्होंने, खास करके ताशकिन के खिलाफ। आपका इतना अच्छा होता नहीं है। रिदम की खोज में ही है इस वक्त ये ईशान किशन का जो है वो रिदम। एक विकेट खोई है भारत ने, शिखर धवन आउट हुए हैं। एक थोड़ा सा नजर ये भी डालेंगे कि 2019 से स्पिन के खिलाफ और एशियाई मुल्कों में एक तकलीफ रही है, खासतौर पे जब लाइन इस तरह की पकड़ के गेंदबाजी की है स्पिनर्स ने। ये तो पता नहीं कौन से स्पिनर थे, क्या ऑफ स्पिनर थे या लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म, लेकिन जो गेंदें स्टंप में फिनिश हो रही है उनसे थोड़ी दिक्कतें हुई है। आसान कैच था यहाँ और एक मौका गंवाया है बांग्लादेश ने। विराट कोहली को जीवन दान। थोड़ी सी ये दिक्कत आती है ना जब ठोस हाथ से आप खेलना शुरू करते हैं और गेंद हल्का सा अगर फंस के या रुक के आए। फिर एक बार हवा में, और इस बार गेंद जो है वो बाउंड्री तक पहुंच गई। टकराया, लेकिन इस वक्त परेशानी में जरूर रहे इस सीरीज में। एक आसान सा कैच, इस गेंद के पहले आक्रामक खेलना चाहते थे, हवा में थी लेकिन गैप में ये गेंद। মিরাজ ভালো হচ্ছে মিরাজ। लेकिन कितना सुनहरा मौका था ये, सीधा आपकी दिशा में खेला गया। Here we go boy, here we go. बहुत कम कैचेस इससे आसान होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। सात ओवर के बाद भारत 35 पे।
7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 35 रन बनाए भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर, और वो जो 1 विकेट गिरी है वो है शिखर धवन की। बॉलिंग में इबादत ने बहुत ही प्रभावित किया अभी तक इस सीरीज में। पहले मैच में 4 विकेट्स ली थी, दूसरे मैच में भी उनके नाम इंपॉर्टेंट विकेट्स आई थी। लेकिन अभी तक जो ईशान किशन को देखा है, देखने में मजा है। वो पॉजिटिव अप्रोच, वो फियरलेस अप्रोच। अजय जडेजा किस तरह से ड्रॉप हुए, लकी रहे विराट कोहली। ये तो जिस तरह दिखा वैसे ही है ड्रॉप, क्योंकि इस कैच में कुछ नहीं। खेल कभी कभी कितना आसान लगता है, और जब ऐसा कैच छूटता है तो इस वक्त लिटन दास कह रहे होंगे अरे यार ये है किस्मत भी। एक दिन वही लिटन दास ऐसा कैच पकड़ के ले आते हैं जो होए ना होए पता नहीं, इतनी दूर से जा रहा था वहां से पकड़ के ले आए, और कुछ दिनों बाद जब गोदी में आया तो हाथ से निकल गया। अजय कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब इतनी दूर हो तो आप आ जाती है तो उसका एक अलग सा प्रेशर आ जाता है। ये भी कह सकते हैं कि जब सोचने का वक्त मिल जाए तो फिर प्रेशर इफेक्ट, तो स्पिनर की भी सीधी बॉल पैड पे कभी लग जाती है, और यहाँ पे ये जवान आदमी है, मजे ले रहा है खेल के। जी हाँ, लेकिन सबसे जरूरी है कि ज्यादा तड़पाए भी ना, क्योंकि ये क्लास प्लेयर लग रहे हैं, इनके पास टाइम भी है। और सबसे बढ़िया बात है कि विकेट के दोनों तरफ उन्होंने रन्स बनाए हैं, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर जब रूम मिला है तो फिर छोड़ा नहीं उन्होंने। सो ये बड़ा जरूरी है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से चूके ना रन्स बनाने में, ताकि दबाव ना आए आपके ऊपर। और दूसरी तरफ ये वो बाउंड्रीज हैं जो उन्होंने ऑफ साइड में लगाई थी, जैसे ही रूम मिला ऑफ स्टंप के बाहर तो हाथ खोल देते हैं। नई पीढ़ी सोच नहीं, बाहर की गेंदें छोड़ना अब इस पीढ़ी का काम नहीं, बाहर की गेंदों को तोड़ना इस पीढ़ी का काम। नहीं तो ये वो ही गलियारे के इर्द गिर्द हैं, कम से कम 2 गेंदें तो उसमें हैं, वो हरी जो गलियारा कहते हैं अनिश्चितताओं का। तो सोच नकारात्मक नहीं, सकारात्मक। यहाँ एक बार फिर टांग उठाया, थोड़ी सी शॉट थी, फील्डर जरूर था पीछे, लेकिन अच्छी दिशा दिखाई। इस वक्त तो ये रेलगाड़ी चली हुई है, लेकिन बहुत जरूरी भी है ये अप्रोच, क्योंकि जब आपको मौका मिले आप रन ना बनाए तो आप अपने ऊपर ही दबाव बना रहे हैं, जैसे कि शिखर धवन अपने ऊपर दबाव बनाते चले जा रहे हैं। क्योंकि शिखर धवन भी जब आए थे तो इसी तरह से कुछ क्रिकेट खेला करते थे, खुलकर क्रिकेट खेलते थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है थोड़ा सा रुक कर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि जो आपका नेचुरल अंदाज है, जो कि ईशान किशन का है, इसी अंदाज में बैटिंग करेंगे तो रन बनेगा। इस बार ढीले हाथों से खेल कर सिंगल चुरा लिया। 8 ओवर्स के बाद 40, 1 विकेट के नुकसान। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा। ये है कि 6 बाउंड्रीज शामिल है। शाकिब ये बड़े एक चतुर बॉलर हैं, इनके खिलाफ थोड़ा सा शुरू में इनको देख लें, क्योंकि ये बड़ी बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं किस तरह के फुटवर्क के साथ बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, किस तरह की लाइन, किस तरह की लेंथ के साथ बॉलिंग करनी है उनको, चाहे आप जितनी बढ़िया लय में क्यों ना हो। ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर रूम दे दिया कि मारो ड्राइव। और अभी तक हमने देखा है जब भी कप्तान ने बॉल फेंकी है शाकिब उल हसन की तरफ, उन्होंने विकेट लेके दिए अपने कप्तान को। लेकिन ईशान किशन को अभी तक जितना देखा है मज़ा आया देख के। हमें ऐसे दिलेर खिलाड़ी चाहिए, फियरलेस क्रिकेटर्स चाहिए वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में, जो कि काफ़ी टाइम से देखने को नहीं मिला है। अगर आप T20 की भी बात करें, वर्ल्ड कप में किस तरह से इंडिया की अप्रोच थी कि पहले 6 ओवर में अगर 30-36 रन भी बने, विकेट नहीं देना है, तो जब आप वो डर से बैटिंग करेंगे कि विकेट नहीं देना है तो फिर रन्स बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप दिलेरी से बैटिंग करेंगे तो फिर आप अच्छी बॉल्स को भी बाउंड्रीज में तब्दील कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, जो आपने कहा बिल्कुल सही। एक ये तो पुश्तों से देखते आए हैं, जब कोई यंग खिलाड़ी आता है तो वो फियरलेस रहता है, ऑपोजिशन को भी उसका अंदाज़ा नहीं होता क्या खेलता है क्या नहीं। लेकिन जैसे जैसे अनुभव आता है, आप गलतियां करके ना दोबारा वो नहीं करना चाहते। यहाँ पे एक एक्सपीरियंस और एक तो उनको पता है कि कौन गेंदबाज किसके विरुद्ध वो लगाना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई इसके एक को लगा दिया है तो वो लगा ही रहे।
और जैसे ही वो विकेट मिलती है वो बल्लेबाज चला जाता है तो दूसरे के बल्लेबाज के लिए बिल्कुल अलग आ जाता है। किसी ने 3 किए, किसी ने 2 किए, किसी ने 1 ओवर किया है, तो उनको पता है कि वो किस तरह से खेलना चाह रहे हैं और उस पर वो स्टिक कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन उसका एक कारण ये है, कप्तान किताबी कप्तानी नहीं कर रहे लिट्टन दास। लिट्टन दास एक्चुअली कैप्टनसी कर रहे हैं, सोच रहे हैं मैदान के ऊपर कि कब क्या किस सिचुएशन में किसे लाना है, जो कि केएल राहुल की कप्तानी में नहीं दिखता। जी, और आजकल नो